बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है विजडम टूथ प्रॉब्लम। मींस अकल दाढ़ की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर आप उसको थर्ड मोलर भी कह सकते हैं, या फिर अकल दाढ़ भी कह सकते हैं, या फिर जो हमारे मुंह के अंदर जो आखिरी दांत होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस वजूहात से आती हैं। और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल सर्विस की बात करें तो उसके अंदर हमें जो थर्ड मोलर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत ज्यादा इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनके आखिरी दांत के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं और किस चीजों से हमें रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं टोटल 32 टीथ होते हैं, मींस 32 दांत होते हैं। मगर ये चीज डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह की डाइट कंज्यूम करते हैं, आपका जेनेटिक्स किस तरह का है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपके जो साइज है, जॉ साइज है, आपके फेस का साइज है, आपकी पूरी हाइट, बॉडी की जो हाइट है, अगर वो शॉर्ट है, लेट सपोज जेनेटिकली आपकी हाइट शॉर्ट है या फिर आपकी हाइट बहुत ज्यादा लॉन्ग है। और दूसरी चीज, अगर आप ज्योग्राफिकली बात करें तो अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं, चाहे कि उनका जो माउथ होता है वो काफी चौड़े होते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो पठान होते हैं ज्यादातर, उनके जो जबड़े होते हैं उनके अंदर भी आपको 32 मीन 32 के 32 दांत ही मिलेंगे। मगर ज्यादातर अवाम ऐसी भी होती है जिनके अंदर, जिनका साइज या जिनका कंपैरेटिवली अगर शॉर्टर हाइट के हैं, वो चाहे जेनेटिकली हो, अपनी डाइट की वजह से हो या फिर ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से हो, उनके दांत में उनके माउथ के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि वो 32 दांत को एकोमोडेट कर पाए। मीन्स 32वां जो आखिरी दांत होता है, जो विजडम टूथ होता है, जिसको अकल दाढ़ भी कहते हैं, वो जो होती है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी हड्डी में या फिर बराबर वाले दांत के साथ फंसी हुई होती है। आगे वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए डायग्राम की मदद से। मगर यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है। और लोग अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें दांत का प्रॉब्लम है, ये सही था, अचानक से एक एज के, सर्टेन एज के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले देखें, अकल दाढ़ की जो एज है, जो नॉर्मली देखी गई है, वो 17 से 25 साल की उम्र के अंदर कभी भी इरप्ट हो सकता है। मीन्स उसके निकलने की जो एज होती है, कभी कभार पहले भी निकल सकता है और बहुत ज्यादा केसेस के अंदर बाद में भी निकलता है वो, या फिर कभी कभार इरप्ट ही नहीं होता क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं होती उसको कि थोड़ा सा भी वो इरप्ट हो पाए। अब वही, ये इरप्ट ना होने की वजह वही 3 वजह, बैकग्राउंड की वजह से, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, या फिर आपकी डाइट की वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है या फिर अकल दाढ़ की जो प्रॉब्लम आती है, इशू होता है इसका, वो हमें सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। अब पेशेंट ये सवाल करता है कि इसको हम सर्जिकली क्यों करते हैं और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है। इसके लिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए हैं। देखें, ये हमने क्लासिफाई करने की, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया, मगर अगर हम इसको बुकिश वे में बात करें तो विंटर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर, इस दांत की एक्सट्रैक्शन में या इस दांत को निकालने में जो प्रॉब्लम फेस होती है वो किस वजूहात से होती है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में, जिसके अंदर वर्टिकल। अब ये वर्टिकल क्या चीज है, हमने वर्टिकल तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा। अब हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा सेकंड मोलर है, देखें ये आपके जबड़े की हड्डी है, जो रेड से मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपकी जॉ की हड्डी है। और ये आपके दांत जो आखिर से हमने लेना शुरू किया है, कि जैसे 8 जो आपकी अकल दाढ़ होगी, उसके बाद वाली दाढ़ और उसके आगे वाली दाढ़, ये 3 दाढ़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है, जिसके अंदर इम्पैक्शन कहते हैं फंसे हुए को, ये इम्पैक्शन की बेसिस पे हमने डिफाइन करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इम्पैक्शन कहते हैं किसी भी चीज को, कि दांत जब हमारा फंसा हुआ होता है या कोई भी चीज फंसी हुई है, उसको इम्पैक्शन कहते हैं। अब ये पहली कंडीशन के अंदर देखें, आपका दांत जो है वो आधा बाहर है और उसकी रूट्स जो है वो अंदर ही है, मगर वो आपके सेकंड मोलर से टच हो रहा है। वो यहाँ पे
क्या कर रहा है, इसको हिट कर रहा है। अब जब भी इसकी इरप्शन की एज आएगी, ये जिस भी केस के अंदर होगा, इरप्शन की एज आएगी, जब इस दांत के अंदर मूवमेंट होगी तो ये दांत क्या करेगा, इस बराबर वाले दांत को हिट करेगा। तो पहली वजह तो ये होती है, और ज्यादातर केसेस हमें इस तरह के मिलते हैं जिसके अंदर हमें थर्ड मोलर या फिर अक्ल दाढ़ के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के अंदर क्या होता है। दूसरे केस के अंदर, ये पहले केस के अंदर इस वाला जो ये वाला जो केस है फर्स्ट वाला, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इंपेक्शन। वर्टिकल मींस ये है तो सीधा, मगर ये फिर भी इंपेक्टेड है, उससे टकरा रहा है। दूसरे केस के अंदर उसका नाम है मीजियो एंगुलर। अब मीजियो एंगुलर क्या होता है, देखिए मीजियल हम कहते हैं मिड लाइन। अब आपकी एक मिड लाइन है, 8 दांत इस तरफ है, 8 दांत इस तरफ है, वो एक आर्च के अंदर 16 दांत होते हैं, नीचे वाली आर्च के अंदर भी 16 दांत होते हैं, तो 32 हो जाते हैं। तो मीजियो एंगुलर मतलब ये मिड लाइन की तरफ झुका हुआ है दांत, मिड लाइन, तो इसलिए इसको मीजियो एंगुलर कहा जाता है कि मीजियल की तरफ है, और एंगुलर मींस इसका एंगल चेंज है। तो मीजियो एंगुलर जो दूसरा वाला केस है, उसके अंदर आप देखेंगे कि इस कंडीशन से ज्यादा टिल्टेड है, जो लास्ट आपका अकल दाढ़ है, या जो इसको थर्ड मोलर भी कह सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है और वो इससे ज्यादा टकरा रहा है। ये वाला जो केस होता है, ये हमें 30 to 40% इन केसेस में से, जितनी भी विजडम टूथ या अकल दाढ़ के लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिनको दर्द होता है इस चीज का एक सर्टेन एज के बाद, वो ये हमें 30 to 40% मिलता है। और जो पहला वाला केस था, 60 to 70% हमें वर्टिकल इंपेक्शन मिलती है। इसी वजह से अब देखें, इसको निकालना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, मगर इसको बचाना, जो 7 वाला दांत है जिससे वो टकरा रहा है, जिसको वो हिट कर रहा है, बड़ा काम यह है, इंपॉर्टेंट काम यह है कि इसको कैसे सेव किया जाए। क्योंकि दांत निकालने में, जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा या आप डेंटल का भी विजिट किया हो या किसी का प्रोसीजर होते हुए देखा हो, तो इसमें काफी फोर्सेस लगती हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें चांसेस होते हैं कि अगर जितनी ज्यादा इंपेक्शन होगा, जितना ज्यादा एंगुलर होगा, उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये सबसे इजीएस्ट केस होता है जिसके अंदर हमें ये 60 to 70% मिलता है। ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हम, ये उन पेशेंट्स में थे, जितने भी पेशेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम होती है, अकल दाढ़ की प्रॉब्लम होती है, थर्ड मोलर की प्रॉब्लम होती है, या विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है, उनमें से ज्यादातर केसेस हमें 60 to 70% ये वाले मिलते हैं वर्टिकल इंपेक्शन के। जो सेकंड वाला केस है जिसके अंदर हमने बताया, ये मीजियो एंगुलर, जो ज्यादा टिल्टेड है और एंगुलर है, वो 30 to 40% मिलता है। ये इससे सेकंड वाली कंडीशन जो है वो फर्स्ट वाली से कम मिलती है हमें ज्यादातर क्लिनिकल व्यूज के अंदर या फिर सर्वेज के अंदर। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन का नाम है हॉरिजॉन्टल इंपेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल इंपेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें, ये तो एंगुलर था, टिल्टेड था, यहाँ पे वर्टिकल सीधा पड़ा हुआ था। अब ये पैदाइशी तौर पे ही आपके दांतों के अंदर, जो आपकी एक्सरे से हमें पता लगता है, ये पिक्चर आपको समझ, जब आप एक्सरे करवाएंगे किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके, आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो आपको इस चीज एक्सरे में वाज़े तौर पे दिखेगी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो थर्ड कंडीशन है, इसके अंदर आपका जो टूथ है वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, मोरो लाइक बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल सीधा हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लेटा हुआ, तो ये बिल्कुल आपका इस तरह है, इस तरह से पड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल इससे टकरा रहा है। अब जब भी इसकी इरप्शन की डेट आएगी, 17 साल के, हमने जैसे बताया इसकी रेंज जो काउंट की गई है वो 17 से 25 साल की उम्र में कभी भी ये इरप्ट होना शुरू हो सकता है, या उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस चारों में से कोई भी कंडीशन हो। तो इस केस के अंदर जब भी इसकी इरप्ट होना शुरू होगा, तो ये ऑब्वियसली इस दांत की रूट को हिट करेगा, क्योंकि ये यूं निकलेगा, इसके पास स्पेस नहीं ऊपर निकलने का। तो ये सबसे तीसरे नंबर पे जो डिफिकल्ट पोजीशन होती है, जो डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन होती है, जिसके अंदर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हमें करनी पड़ती है, वो ये होती है थर्ड वाली केस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल इंपेक्शन कहते हैं। अब चौथी कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं डिस्टो एंगुलर। जैसे ये दूसरी वाली मीजियो एंगुलर थी टुवर्ड्स द मिड लाइन, जैसे हमने आपको बताया कि एक मिड लाइन है, इस तरफ 8 दांत है, इस तरफ भी 8 दांत है, एक आर्च के अंदर 16 होते हैं, नीचे वाली के अंदर भी 16, तो 32 हो जाते हैं। तो मीजियल की तरफ जो थी वो मीजियो एंगुलर थी, जो मिड लाइन की तरफ झुका हुआ था। अब ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में झुका हुआ है, तो अपोजिट जो दांत की इस तरफ वाली साइड होती है उसको डिस्टल कहते हैं। तो ये डिस्टो एंगुलर है, मीन्स ये हड्डी के अंदर अपोजिट साइड से, मगर इसकी रूट्स यहाँ से जो दूसरा मोलर है, आपकी जो दूसरी वाली दाढ़ है, उससे टकरा रही है।
तो ये वाला केस जो होता है, जो 4 डिस्टो एंगुलर है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हमें ये 4 जो कंडीशन है, इनके अंदर हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है और सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको नॉर्मल एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका सेकंड मोलर जो है वो किसी न किसी तरीके से डैमेज हो जाए, क्योंकि इनकी पोजीशन इस तरह से पड़ी हुई होती है। अब जो थर्ड वाला केस, जो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन की हमने बात की थी, ये ओवरऑल पेशेंट्स के अंदर 20 to 30%, मतलब इसकी रेशो कम है मिलने का, इस तरह के केसेस का रेशो कम है। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो ये बिल्कुल ही कम है, 10 to 20, मगर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ये उससे कम डिफिकल्ट है, ये उससे कम डिफिकल्ट है थर्ड वाले से, और ये लीस्ट डिफिकल्ट है। मगर इस तरह की ये 4 कंडीशन आपको बताने का मकसद ये है, ये सारी चीजें ड्रॉ करने का मकसद ये है, क्योंकि पेशेंट का माइंड क्लियर हो कि जो भी आप डेंटल विजिट्स करते हैं, कि उनको ये नॉलेज हो कि आप अगर जा रहे हैं, आपको दांत की प्रॉब्लम हुई है, आप एक्सरे करवा तो रहे, मगर आप एक्सरे तो समझ नहीं पा रहे कि डॉक्टर जो आपको बता रहा है, जो आपको समझाना चाह रहा है कि वो किस वजह से आपका दांत हुआ है। तो ये एक बेसिक सी हमने बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको, ताकि ये चीज समझ में आए। अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। पहली चीज कि ये डिफरेंसेस होते क्यों हैं, हमारे माउथ के अंदर क्यों जगह नहीं होती है, क्यों कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोगों के माउथ के अंदर 32 दांत होते हैं, कुछ लोगों के अंदर जगह क्यों नहीं होती, कि वो इम्पैक्ट हो जाता है, जो उसकी प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, हमने इन चारों जो इम्पैक्शन है, जो जिस तरह से हमें मिल सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं किसी भी तरह से, वो 4 हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 4 हमने डिफाइन की है, जरूरी नहीं है कि हर केस में जो प्रॉब्लम आएगी वो इन्हीं चारों की तरह ही आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो ऊपर का रीजन है वो इस तरह से पड़ा हुआ हो कि वो एक्सरे में आपको सामने की तरफ दिखे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, अगर कोई डिफेक्ट होता है। क्योंकि अगर किसी का साइज छोटा है, किसी के माउथ का साइज छोटा है, तो वो बाय बर्थ छोटा है, तो डिफरेंट कंडीशन भी मिल सकती हैं। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए। जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, वो लोग ये रिकमेंड करते हैं, अगर यहाँ पे आपको किसी भी पेशेंट को फर्स्ट टाइम ही इसका प्रॉब्लम या पेन हो कभी भी थर्ड मोलर का, तो उसको एक्सट्रैक्ट करवा दें। और वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको एक तरफ का प्रॉब्लम आई है तो आप चारों की एक्सट्रैक्ट करवा दें, क्योंकि चांसेस है जब एक में प्रॉब्लम आए तो सर्टेन एज के बाद आपको दूसरी साइडों पे भी, मीन्स 4 साइड हैं, 4 कोने हैं, तो 4 आपके थर्ड मोलर, 4 अकलदाढ़ होती है, तो वो सजेस्ट ये करते हैं कि आप चारों को भी एक्सट्रैक्ट करवा दें, ताकि उसमें प्रॉब्लम आने से पहले ही। और ये एक तरह से जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि वो सही है, क्योंकि अगर ये हम वेट करेंगे इनके पेन होने के, या फिर अब आगे उसको और छोड़ देंगे कि जब तक दांत है, तो वो बराबर वाले दांत को हिट कर सकता है और साथ साथ दूसरा दांत भी डैमेज हो सकता है। अब जो ब्रिटिश लोग हैं वो ये कहते हैं, अगर इसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम कोई फेस करनी पड़ रही है, या फर्स्ट टाइम ये पेन हुआ है, तो आप उसको कोई क्यूरेटाज करें, आप उसको क्लीन करके, उसकी सफाई करके आप उसका चेकअप कर लें, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रहने दें, और दूसरे टाइम अगर उसकी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। मगर मैं पर्सनली, जैसा मैंने आपको बताया, कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको फर्स्ट टाइम में अगर इसमें प्रॉब्लम आए और आपको इस तरह की कंडीशन नजर आ रही है जिसके अंदर वो बराबर वाले टीथ को हिट कर सकता है, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही उसको एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए। अब इस टॉपिक के अंदर पांचवी चीज यह है कि इस कंडीशन से रिलेटेड, थर्ड मोलर की या फिर अकलदाढ़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक और मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होती है पेरियोकोरोनाइटिस। अब पेरियोकोरोनाइटिस क्या होता है? पेरियोकोरोनाइटिस ये होता है, जब देखें इस तरह से पोजीशन अगर है किसी के दांत के आखिरी वाले दाढ़ की, तो यहाँ पे ये जो हमने गम्स बना के आपको दिखाने की कोशिश की है लाइन, तो यहाँ पे भी जो है वो ऊपर नीचे होगा, यहाँ से भी वो एक एडजस्ट नहीं होगा जिस तरह से आगे वाले दांतों की एक लाइन में एडजस्ट होगा। सर्वाइकल ये जो लाइन है, दांत जहाँ पे रूट शुरू होती है, इस लाइन के साथ वो एडेप्ट करा हुआ होगा, तो जहाँ पे दांत इस तरह से पड़ा हुआ है वहां पे आपका गम्स भी आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, एडेप्ट सही से नहीं करा हुआ होगा। आप जब एडेप्ट सही से नहीं करता तो ज्यादातर लोग जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप मीट खाते हैं या फिर आप इस तरह की चीजें जो हार्ड स्ट्रक्चर कंज्यूम करते हैं, जो चबाते हैं, तो हम अक्सर वो अपनी दाढ़ से,
तो वो पीछे वाली दाढ़, पीछे वाले हिस्से पे भी जाता है। अब मेन जो आपका चबाने का काम होता है वो इन दो दाढ़ों से होता है। जो लास्ट दांत होती है वहां पे इतना ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों के इतने साइज ही नहीं होते माउथ के कि वो इतने थर्ड मोलर एकोमोडेट कर पाए। तो अब वो क्या करता है, जब वो खाते हैं, ईटिंग हैबिट होती है उनकी, जो सर्टेन एज आती है, जब लाइक छोटी एजों में भी हो सकता है, ये बड़ी एजों में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह होगी वहां पे एक आपका जो गम्स है, ये जो गम है, ये यहाँ से यूं करके अडेप्ट, ये यहाँ से अगर हमने जो डायग्राम को अगर हम समझाने के लिए, तो ये यूं करके आएगा इसके ऊपर से, फिर यहाँ से अडेप्ट करेगा। तो ये जो इश्यू है, ये फंसे हुए होने की वजह से अब गम्स जो होता है वो बार बार हिट हो रहा होता है। जब हिट होता है तो यहाँ से ये जो गम्स का हिस्सा होता है ये हो जाता है इन्फ्लेम। अब वो इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। जब वो इन्फ्लेम हो जाता है तो उसके अंदर जब आप खाना खाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो उस सूरत के अंदर भी वो जो प्रॉब्लम आती है उसकी जो बेस लाइन वजह होती है वो भी इम्पेक्शन ही होती है, क्योंकि आपके जो जॉ है, जॉ की जो स्पेस है वो इतनी नहीं है कि उसके अंदर थर्ड मोलर इजीली एकोमोडेट कर पाए। तो आपका जो रेमस, जो आपकी जॉ बोन है, वहां का हिस्सा कुछ और आपके गम्स का हिस्सा जो होता है वो बार बार दांत से हिट करके इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब इस कंडीशन के अंदर पहली दफा अगर आपको ये कंडीशन अराइज हुई है और आपको और कोई इसके अलावा पेन नहीं है, सिर्फ आपको गम्स के अंदर है, तो फिर आप इसको रिमूव करवा के या फिर आप इसको क्लीन करवा के आप वहां से कुछ टाइम के लिए रिलीफ जरूर ले सकते हैं। मगर अगर आपको सेकंड टाइम पे भी दोबारा यही प्रॉब्लम हो और आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करे कि अब आप इसको एक्सट्रैक्ट करवा दें, वरना क्योंकि ये हील होने ही नहीं देगा, वो आप हील कुछ टाइम के बाद वो फिर आप कुछ चीज ऐसी खाएंगे, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं हर एक की। हार्ड चीजें जितनी भी होती हैं, लोग बहुत सारी चीजें ऐसी कंज्यूम करते हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसका ये हल, ये भी इसका भी प्रॉब्लम है, अगर ये आपको दोबारा हो जाए, सेकंड टाइम हो, तो फिर आप अपने डेंटिस्ट की एडवाइस के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो के अंदर टोटल 5 चीजें डिस्कस की हैं। पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि हम थर्ड मोलर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस वजह से आती हैं, कि ज्योग्राफी, जेनेटिक या फिर डिफरेंट चीजें जो हमने डिस्कस की थी। दूसरी चीजें हमने ये डिस्कस की है कि सर्वे के अकॉर्डिंग हमें कितने परसेंट और क्या क्या कंडीशंस मिल सकती हैं पेशेंट्स के अंदर, जो आप एक्सरे में आपको नजर आएंगी जब आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अल्लाह ना करे, मगर अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो फिर आपको एक्सरे में इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की कंडीशन नजर आ सकती है, जो कि मोस्टली फाइंड आउट होती है। तीसरी चीज हमने डिस्कस की कि इसके लिए क्या सजेस्ट किया जाता है एडीए के अकॉर्डिंग और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। चौथी चीज हमने ये डिस्कस की है कि इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए, कि जो ट्रीटमेंट है, लाइक जैसे हमने बताया कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, मगर मेरे अकॉर्डिंग इसको अगर फर्स्ट टाइम में इसमें प्रॉब्लम आए तो आपको ये एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि चांसेस होते हैं वो आपको एक्सरे में नजर आएगा कि वो दूसरे वाले दांत को भी हिट कर सकता है, उसको भी डैमेज कर सकता है। पांचवी चीज हमने ये डिस्कस की है कि पेरियोकोरोनाइटिस क्या होता है, और वो भी इसी आपके थर्ड मोलर के प्रॉब्लम से एसोसिएट होता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।